भगत सिंह, एक महान क्रांतिकारी की आखिरी रात। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। तारीख थी 23 मार्च 1931। इस दिन स्वतंत्रता के लिए बलिदानी की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने देश को ही नहीं पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी थी 3 युवा क्रांतिकारियों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्याही से नहीं बल्कि अपने लहू से दर्ज कराया। उनके शौर्य और वीरता की गाथा ऐसी थी कि उन्हें अधीनता स्वीकारने के बजाय फांसी को चूमना ज्यादा बेहतर लगा। इस तरह अपनी मातृभूमि के लिए इन्होंने अपना दिल ही नहीं, अपनी जान भी हंसते हंसते न्यौछावर कर दी। ये तीनों ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिशों की नींद चैन सब छीन ली थी। न उन्हें बंदूक का डर था, न मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का। ऊपर से वे न केवल खुद ऐसे कारनामे करते बल्कि उन्हें देख सैकड़ों हजारों युवा भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी बलिदानी के लिए तैयार हो उठते थे। ऐसे में उन्हें चुप कराना जरूरी था। ब्रिटिशों को उन्हें चुप कराने का मौका भी मिल गया, पर क्रांति भी कहीं खामोश होती है क्या? ब्रिटिशों ने लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में इन पर मुकदमा चलाया। यह मुकदमा इन पर वर्ष 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में चला। यह हत्या भगत सिंह, राजगुरु और अन्य लोगों द्वारा लाला लाजपत राय की मौत के प्रतिशोध के रूप में ली गई थी, जो साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन इस केस की कहानी यहाँ से नहीं शुरू हुई थी। इस केस की कहानी शुरू हुई थी वर्ष 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की घटना से। 8 अप्रैल 1929 को दमनकारी सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बमबारी को अंजाम दिया। अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने मौका होते हुए भी वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे गिरफ्तार हुए और अदालती कार्यवाहियों से, अखबारों से अपने विचार लोगों तक पहुंचा कर पूरे देश में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार किया। इससे ब्रिटिशों का रोष और बढ़ गया। ब्रिटिश जब इनके विरुद्ध केंद्रीय विधानसभा मामले में हिंसक गतिविधियों का आरोप नहीं लगा पाए तो भगत सिंह के विरुद्ध जांच तेज कर दी। ब्रिटिशों की जांच में सैंडर्स हत्या में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम आया। इन पर 1930 के अध्यादेश के तहत स्थापित एक विशेष ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया गया। इसी ट्रिब्यूनल ने तीनों क्रांतिकारियों को जॉन सैंडर्स की हत्या सहित विभिन्न आरोपों का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। यह खबर जैसे ही अदालती दीवारों से बाहर गई, पूरे देश में मातम और आक्रोश का मिला जुला रूप देखने को मिला। 7 अक्टूबर 1930 यह वह दिन था जिस दिन उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस दौरान गांधी इरविन वार्ता का दौर चल रहा था। 5 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों की फांसी रुकवाए बिना गांधी ने वायसराय इरविन से समझौता भी कर लिया। इस घटना के बाद पहली बार गांधी को लोगों ने काले झंडे दिखाए, पर गांधी की लाख कोशिशों के बावजूद इनकी फांसी रुकवाई नहीं जा सकी। उनके फांसी की तिथि 24 मार्च 1931 को होनी थी, पर देश में कहीं विद्रोह न भड़क उठे, इस डर से ब्रिटिशों ने एक दिन पहले ही इस घृणित कृत्य को अंजाम दे दिया। 23 मार्च 1931 की सुबह लाहौर सेंट्रल जेल में एक गंभीर माहौल था। तीनों युवा क्रांतिकारियों को सूचित किया गया कि उनकी फांसी उसी शाम को निर्धारित है। फांसी से पहले लाहौर सेंट्रल जेल में अनगिनत भावनाएं तैर रही थीं। 23 वर्ष के भगत सिंह पालथी मारकर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था। वे रिवॉल्यूशनरी लेनिन पुस्तक में डूबे हुए थे। उनके साथी सुखदेव और राजगुरु भी समान रूप से शांत चित्त थे। उनकी अंतिम बातचीत में डर या निराशा के भाव नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्र भारत के सपने की चर्चा थी। एक ऐसा भारत जहां अत्याचार, असमानता की कोई जगह नहीं है। जेल से बाहर लोगों में अलग सी बेचैनी थी, इस बात से अनजान कि उनके नायक आज ही वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। शहर विरोध प्रदर्शनों की सुगबुगाहट और इन युवा नायकों के लिए मौन प्रार्थनाओं से बेचैन था। शहर की रोशनी मानो उस सुबह को रोकने की कोशिश कर रही थी जो अपने साथ दिल दहला देने वाली विदाई लेकर आएगी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने अंतिम घंटे प्रार्थना, चिंतन और लेखन में बिताए। उन्होंने अपने परिवार को भावनात्मक विदाई दी, जिन्हें आखिरी बार उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी। जैसे ही शाम का सूरज डूबने लगा, तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। साधारण सफेद कुर्ता और पैजामा पहने भगत सिंह स्थिर कदमों से चल रहे थे। उनके चेहरे पर जेल में हुई यातनाओं के शारीरिक निशान थे, लेकिन उनकी आत्मा अटूट रही। राजगुरु और सुखदेव भी समान रूप से दृढ़ होकर उनके पीछे चल रहे थे। सर्वोच्च साहस का परिचय देते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आखिरी बार गले मिले। फांसी के तख्ते पर जाते हुए उनका मार्च हार का नहीं बल्कि वीरता का मार्च बना। उनके नारे इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम से लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें गूंज उठी।
तीनों ने चेहरे पर मुस्कान के साथ फांसी के फंदे को चूमा और जिस उद्देश्य पर वे विश्वास करते थे उसके लिए अपनी जान दे दी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान ने हजारों लाखों को प्रेरित किया और अंततः वर्षों के अथक प्रयासों के बाद भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारतीयों के दिलों में अमर हैं। उनकी कहानी पीढ़ियों को न्याय, समानता और समानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रही। 23 मार्च उनकी फांसी का दिन अब उनके बलिदान और भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले अनगिनत अन्य लोगों के बलिदान का सम्मान करने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।